बात करेंगे अटेली हलके को लेकर, जो कि अहिरवाल क्षेत्र का एक मजबूत गढ़ है। टिकट के दावेदारों की जबरदस्त दौड़ लगी हुई है, लेकिन कौन बाजी मारेगा ये भविष्य की गर्भ में। खास बातचीत में हमारे साथ विजेंद्र यादव, पिछले 20 सालों से लगातार बीजेपी पार्टी को मजबूत करने का काम कर रही हैं और फिलहाल अटेली हलके से अपनी दावेदारी जता दी है। चुनाव लड़ने की बीजेपी से टिकट की मांग है, बीजेपी से टिकट की उम्मीद है। जिस दिन से मैंने इस समाज सेवा में कदम रखा है, उस दिन से लगातार मैं निरंतर समाज सेवा में रहा हूं। अपना संपूर्ण जो 26 साल का जीवन है वो लगातार जनता की सेवा के लिए दिया है। चुनाव में आना क्यों जरूरी लगा, और वो भी अटेली हलके से? अटेली हलके की जनता की सेवा करते करते मुझे लंबा समय हो गया है। अब जनता की आवाज आई है कि भाई साहब आपको चुनाव लड़ना है। चुनाव इसलिए लड़ने की मन में आई क्योंकि आप हलके का विधायक बनकर ही आप हलके के ज्यादा काम करवा सकते हो। आपने कहा कि काम करवाना है तो विधायक बनना जरूरी है। जरूरी 10 साल से आपकी भाजपा की सरकार हरियाणा प्रदेश में है, दोनों बार अटेली से आपका बीजेपी का विधायक जीता। अगर उसके बाद भी काम नहीं हो रहे तो कहीं ना कहीं कमी कहाँ माने? हलके का एमएलए होता है, मैं उसकी कमी मानता हूं। विधायक का दायित्व होता है कि वो सिर्फ अपनी तरफ ना देखकर हलके की जनता की तरफ देखे और जनता के बीच रहे। ये सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि जो है एमएलए बनने के बाद ये लोग जनता के बीच जाते ही नहीं। बीजेपी से टिकट की मांग है, दौड़ में और भी बहुत लोग हैं, आपको मौका पार्टी क्यों दे? लाइन में बहुत लोग हैं, धन्ना सेठ भी मान लीजिए, बड़ी बड़ी मोटी मोटी फर्म जिनको कहते हैं कि मोटी मुर्गियां लाइन में लगी हुई हैं टिकट के लिए। वो नेता भी हैं जो पिछले कई दशकों से राजनीति कर रही हैं, वो नेता भी जो वर्तमान विधायक हैं, कैसे टक्कर लेंगे? मेरे लिए जो है जनता जनार्दन, जनता मेरे लिए परमादरणीय है। जनता ही मेरी टक्कर देगी, मुझे जनता पर विश्वास है। अटेली हलके के जो मेरे बुजुर्ग हैं, जो मेरे नौजवान साथी हैं, जो मेरी माताएं बहनें हैं, मुझे उन लोगों पर विश्वास है। आपको लगता है टिकट मिलती है तो जीत पाएंगे? निश्चित तौर पर जीत होगी। क्या लगता है आपको, अगर टिकट मिल भी जाती है तो जो दूसरे लोग जो टिकट के इंतजार में थे, जिनको टिकट नहीं मिली, जिनका पत्ता कट गया, वो लगता है आपका साथ देंगे? पार्टी के तौर पर मेरे सबसे अच्छे संबंध हैं, कोई एक व्यक्ति भी जो है मेरे खिलाफ नहीं जाएगा। मुझे टिकट मिलने के बाद हो जाते हैं? नहीं, टिकट मिलने के बाद भी मेरे खिलाफ नहीं जाएगा। सुधा यादव का जिक्र आपने किया जी, भूपेंद्र यादव का जिक्र आपने किया जी। रविंद्रजीत सिंह का नाम जुबान पर नहीं आया। 36 का आंकड़ा तो नहीं है कहीं? भाजपा एक परिवार है, भारतीय जनता पार्टी जो है हमारा परिवार है और परिवार के सभी लोग एक होते हैं जी। परिवार जो है आत्मा होती है, तो अलग नहीं मान सकते। इस बार क्या देखते हैं, पार्टी को टिकट देनी है तो क्या देखकर पार्टी को टिकट देनी चाहिए अटेली हलके में? कर्तव्यनिष्ठता देखकर टिकट देनी चाहिए, डेडिकेशन देख के टिकट देनी चाहिए। जो लोग लोगों के बीच में रह सके, जो अधिकारियों को अपनी बात रख सके, और एक पढ़े लिखे युवा को टिकट देनी चाहिए। और ये प्रिंस लांबा जी, मैं आपको भी बता रहा हूं कि एमएलए तो मैं बनूंगा अटेली का। अटेली का तो यदि जीवन रहा तो अटेली का एमएलए तो मैं बनूंगा, ये मेरा दृढ़ निश्चय है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं प्रिंस लांबा, मेरे साथ विनय सिंधु के साथ। आचार संहिता लग चुकी है तो साथ ही चुनावी बिगुल भी बज चुका है। हरियाणा प्रदेश में तमाम राजनीतिक दल भागे भागे घूम रहे हैं कि किस तरीके से तीसरी बार बीजेपी का मानना है कि सरकार बनाई जाए, या फिर कांग्रेस चाहती है कि किस तरीके से हम सत्ता में वापसी कर सके। तो साथ ही तमाम जो क्षेत्रीय दल हैं वो भी प्रयासरत हैं। लेकिन बात करेंगे प्रत्याशियों की, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की बात हो, बीजेपी की बात हो, या फिर अन्य दलों की, चुनाव लड़ने वालों की भरमार है, बाढ़ सी आई हुई है। और चुनावी समय पर कहीं ना कहीं जैसे कहा जाता है कि बरसात में मेंढक निकलते, उसी तरीके से कुछ चुनावी मेंढक भी होते हैं जो चुनाव नजदीक आते ही बाहर निकल आते हैं। यानी कि ऐसे नेता जो चुनावी मौसम में ही दिखाई पड़ते हैं। लेकिन ऐसे में पार्टियों के लिए मुश्किल बनी हुई कि किस जो है दावेदार को टिकट देनी चाहिए, कौन सा दावेदार मजबूत है और कौन सा दावेदार जो है सशक्त है। बात करेंगे अटेली हलके को लेकर, जो कि अहिरवाल क्षेत्र का एक मजबूत गढ़ है। ऐसे में कहीं ना कहीं अटेली हलके में भी टिकट के दावेदारों की भागदौड़ बड़ी मची हुई है, टिकट के दावेदारों की जबरदस्त दौड़ लगी हुई है, लेकिन
कौन बाजी मारेगा ये भविष्य के क्रम में। खास बातचीत में हमारे साथ विजेंद्र यादव है, जो पिछले 20 सालों से लगातार बीजेपी पार्टी को मजबूत करने का काम कर रही हैं और फिलहाल अटेली हल्के से अपनी दावेदारी जता दी है। चुनाव लड़ने की बीजेपी से टिकट की मांग है, बीजेपी से टिकट की उम्मीद है और उसके बाद कहीं ना कहीं चुनाव जितवाने का भी ऐलान कर रहे हैं। ऐसे में देखेंगे बातचीत करके कि इनके ऐलान में कितना दम है। विजेंद्र यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। विजेंद्र यादव जी, सबसे पहले परिचय दे दीजिए, क्योंकि जनता बड़ी इच्छुक है, बड़ी बेताब है कि कौन सा ऐसा शख्स जो 20 साल से बीजेपी को मजबूत कर रहा है और अब चुनाव में उतर चुका है। प्रिंस लांबा जी, मैं आपको एक बात बता दूं, 20 साल नहीं कि मैं 1998 से 1998 से INLD से जुड़ा था और INLD में जो है लगातार INLD की सेवा करता रहा और INLD के विभिन्न पदों के ऊपर मैं रहा और एक लंबे जो है संघर्ष के बाद मैंने जब INLD का विघटन हुआ तब जो है मैंने भाजपा को ज्वाइन करा था और भाजपा मुझे ज्वाइन आज जो देश के रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह जी ने मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवाई थी। मैं आपको अपने बारे में और बताता हूँ कि देखिए, जिस दिन से मैंने इस समाज सेवा में कदम रखा है उस दिन से लगातार मैं निरंतर समाज सेवा में रहा हूँ। कभी भी किसी एक दिन भी मैंने अपने लिए व्यतीत नहीं किया है। मैंने आज तक जो है अपना संपूर्ण जो 26 साल का जीवन है वो लगातार जनता की सेवा के लिए दिया है। आज मैं लगातार जो देश के हमारे प्रधानमंत्री हैं उनसे प्रभावित होकर लगातार उनकी नीतियों का प्रचार प्रसार करने में लगा हुआ हूँ। जी विजेंद्र यादव जी, सारी बात ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा सवाल ये उठता है जी, चुनाव में आना क्यों जरूरी लगा और वो भी अटेली हल्के से। देखिए कि मैं लगातार जो है 2009 से निरंतर अटेली हल्के की जनता की सेवा कर रहा हूँ। अटेली हल्के की जनता की सेवा करते करते मुझे लंबा समय हो गया है। अब जनता की आवाज़ आई है कि भाई साहब आपको चुनाव लड़ना है। और प्रिंस लांबा जी, मैं आपको बता दूं कि जब से मैंने इस समाज सेवा में कदम रखा है, जिस भाई ने भी मुझे फ़ोन किया है, चाहे मुझे रात को 12 बजे भी उसने फ़ोन किया, 1 बजे भी मैंने फ़ोन किया, आप किसी से भी पता कर लेना कि 1 घंटे के अंदर मेरा फ़ोन उठता है। दूसरी घंटी के अंदर यदि मैं किसी को फ़ोन करता हूं उसके काम के लिए, यदि वो तकलीफ में है, प्रशासनिक अधिकारी को मैं फ़ोन करता हूं वो नहीं उठाता है, तो तीसरे ही पहल मैं उस प्रशासनिक अधिकारी के रेजिडेंस पर पहुंच जाता हूं उसकी तकलीफ और व्यथा को लेकर। मैं आपको ये बताऊं कि चुनाव लड़ने की कैसे मन में आई कि चुनाव लड़ने की, प्रिंस लांबा जी, चुनाव इसलिए लड़ने की मन में आई क्योंकि आप हल्के का विधायक बनकर ही आप हल्के के ज़्यादा काम करवा सकते हो। मैंने मेरी अटेली हल्के के अंदर जो लिंक रोड हैं, लिंक रोडों की जो समस्या है, मैंने उस समय जो है भारतीय जनता पार्टी में PWD मिनिस्टर जो हमारा बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन होता था, तो मैंने कम से कम 48 सड़कों का निर्माण स्पेशल तौर पे उनके सामने रखकर जो है मेरे हल्के में करवाया है। जी विजेंद्र यादव जी, आपने कहा कि काम करवाना है तो विधायक बनना जरूरी है। जरूरी 10 साल से आपकी भाजपा की सरकार हरियाणा प्रदेश में है। 2014 की बात हो, 2019 के चुनाव की बात हो, दोनों बार अटेली से आपका बीजेपी का विधायक जीता। अगर उसके बाद भी काम नहीं हो रहे तो कहीं ना कहीं कमी कहाँ माने? देखिए, कहीं ना कहीं मैं कमी जो मानता हूँ वो कमी मैं मुख्यतः जो हल्के का MLA होता है मैं उसकी कमी मानता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है भाजपा में कुछ विधायक ऐसे हैं जिनको हल्के को लेकर अपनी हल्के की बहुत ज़्यादा चिंता और बहुत ज़्यादा दुखों की जो है हल्के के जो विकास के कार्य हैं, चाहे नहरों के पानी की बात करूं मैं, चाहे सड़कों के निर्माण की बात करूं, चाहे हल्के की जो और समस्याएं हैं उनकी बात करूं, स्कूल और कॉलेज की बात करूं, तो इस प्रकार की जो समस्याएं हैं जो विधायक ज़्यादा से ज़्यादा लेकर सेक्रेटरिएट में या मुख्यमंत्री के पास जाता है और उनको हल करवाता है। मैं ये चाहता हूं कि हल्के का विधायक का दायित्व होता है कि वो सिर्फ अपनी तरफ ना देखकर हल्के की जनता की तरफ देखे और जनता के बीच रहे। ये सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि जो है MLA बनने के बाद ये लोग जनता के बीच जाते ही नहीं, ये जनता के फोन उठाते ही नहीं, और जनता जो है
तभी नकारती है जनता, यदि आप जनता के बीच रहते हैं। ये बात आप अपने अपने विधायक के लिए भी बोल रहे हैं? मैं ये बात जो है मेरे विधायक के लिए नहीं, मैं सभी विधायकों के लिए बोल रहा हूं। यदि जनता ने आपको चुना है तो आप जनता के बीच रहो, जनता की समस्याओं को दुरुस्त करो आप। और आपके हल्के की जो समस्या है, आपके गांव में जो है गलियों की कोई समस्या है, बिजली पानी की जो समस्या है, आप उनको दुरुस्त कराओ। लेकिन जब आप अपने हल्के से जी चुराते हैं, जब आप जो है अपने व्यक्तिगत कामों के लग जाते हैं, जब जो है आप हल्के की चिंता ही नहीं करते, तो फिर लोग आपको क्यों चुने? तो मैं जो है, मेरा एक ही मानना है कि जो जनता के बीच रहे और जनता की आवाज को मुखर करे और अपने हल्के की समस्याओं को दूर करे, वो कैसी भी समस्या हो। देखिए, मोदी जी का एक नारा है, गांव, गरीब, मजदूर, किसान। अरे जब देश का प्रधानमंत्री 24 घंटे में से 16 घंटे जनता के लिए काम करता है, तो विधायकों का दायित्व नहीं बनता? विधायकों का दायित्व बनता है कि जनता की सेवा करें, जनता के काम करें। यादव साहब क्या माने, अटेली हल्के में 10 साल से भाजपा का राज है, कितने काम हुए हैं, कितने आपके विधायक सफल रहे हैं? अब आपको चुनाव में आना पड़ा तो किस मजबूरी के चलते? क्या ऐसी टीस मन में रह गई जो ये 2 विधायक पूरा नहीं कर पाए और वो अब विजेंद्र यादव करना चाहते हैं? देखिए, मेरे सबसे बड़ी टीस जो है एक आई, एक तो मेरे यहाँ खेलों के मैदान नहीं है, खिलाड़ियों के लिए बड़ी समस्या है। देखिए, एक दूसरी टीस जो है मेरे अंदर, एक औद्योगिक इकाई जो है मेरे अटेली में नहीं है, कि जो समझदार व्यक्ति हैं उन लोगों ने तो अपनी वहाँ जो है औद्योगिक इकाई लगवा ली, लेकिन जो है कि भी मेरे यहाँ एक औद्योगिक इकाई की जो है, मेरे यहाँ खेल के मैदान की, मेरे यहाँ हॉस्पिटल की, स्वास्थ्य की, लेकिन जो लोग ज्यादा एक्टिव है वो तो अपने इलाके में करवा लेते हैं, लेकिन जब आपका एमएलए आपकी आवाज उठा ही नहीं सकता, तो देखिए ये जनता जो है अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करती है। और सबसे बड़ी बात क्या है प्रिंस भाई, कि मुझे जो है ये आता है, देखो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सब चुनाव लड़ो, लेकिन समस्या एक आती है कि मैं ये देखता हूं कि कई भाई जो है मेरे, उनको पूरे हलके की जानकारी नहीं कि अटेली हलके में कितनी ढाणियां हैं, कितने गांव हैं, कहां से गांव की शुरुआत है, गांव का सरपंच कौन है, गांव की मुख्य समस्याएं क्या हैं। देखिए, ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। देखिए 2 कल्चर है मेरे हलके में, कनीना ब्लॉक, अटेली ब्लॉक। कनीना ब्लॉक जो है अलग नेचर का है, अटेली ब्लॉक अलग नेचर का है। यदि मैं बात करूं तो मेरा हल्का जो है सियाणा, नौतड़ा, पोता, सेड़न, खेड़ी, तलवाड़ा, धनौंदा, पाथेड़ा, अगियार, कैमला, गुड़ा, रसूलपुर, कोका, जिंगावण, सुंदरा, मुंडिया खेड़ा, बेवड़, दोंगड़ा, जाट, दोंगड़ा हीर, एक ये मेरी बेल्ट है जो अलग नेचर की बेल्ट है। एक बेल्ट मेरी बागोत से, बागोत, उच्चत, छिथरोली, सियोर, गाड़ा, कोटिया, करीरा, कनीना, कपूरी, ककराड़ा, रामबास, ढाणा, पड़तड़, भोजावास, मोड़ी, मानपुरा, गोमला, गोमली, एक मेरी ये बेल्ट है, ये अलग नेचर की है। एक बेल्ट जो है अटेली ब्लॉक के अंदर छापड़ा, सराय, सुरानी, बाछोद, मिर्जापुर, तोबड़ा, फतनी, ताजपुर के बाद जो है बास, काटी, खेड़ी, रामपुरा, नावदी, बास, बिहाड़ी, नीरपुर, नांगल के बाद जो है एक मेरी परली बेल्ट है जो जिसकी अलग नेचर है, बजाड़, गणियार, चंदपुरा, सुजापुर, तुर्कियास, मोहलड़ा, राता, खैराना, खैरानी, घड़ी, रुत्थड़, मासर, कारिया, इनकी नेचर कुछ अलग है। यदि मैं बात करूं खोड़ की, खोड़, तिगरा, कटकई, गुजरवास, इनकी नेचर अलग है। सागरपुर, इमराड़ा जो है, अटाड़ी, इनकी नेचर कुछ अलग है। जब आप अपने हलके को पूरी तरह से जानते ही नहीं हो, जब आप अपने हलके की समस्याओं को नहीं जानते हो, पहले तो आदमी को पूरे हलके में जाकर गहनता से, गहराई से प्रत्येक व्यक्ति से मिलना चाहिए कि मेरे हलके में समस्या क्या है, इन लोगों की जरूरत क्या है, मेरे आज किसानों की इनकी दिक्कत क्या है। ये बहुत बड़ी समस्या है। मैंने खाद के समय, बरसात के समय जो है खाद का मुद्दा उठाया था, और मैंने जो है हमारे प्रदेश के जो हमारी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के जेपी दलाल जी, वो खाद के समय मैंने मेरे हलके की एक स्पेशल मांग की थी कि खाद पहुंच नहीं रहा था, तो वो जो है उन्होंने निरंतर उपलब्ध भी करवाया, और मैंने जो है कई समस्याएं जो है कृषि मंत्री के सामने मेरे हलके की रखी है। जी, हमारे साथ खास बातचीत में विजेंद्र यादव जी हैं,
जो पिछले कई वर्षों से या यूं कहें कि कई दशकों से राजनीति में सक्रिय है। पहले इनेलो में काम किया, अब जो है लगातार बीजेपी से और संघ परिवार से जुड़कर जो है अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, बीजेपी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। अटेली हलके के हर गांव को उंगलियों पर यानी कि जुबान पर नाम इनके जो है रटे हुए हैं। इस तरीके से जो इन्होंने पिछले कई वर्षों में काम किया है। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि पिछले इतने वर्षों से काम करने के बावजूद भी क्या पार्टी इनको तवज्जो देती है? यादव साहब, बीजेपी से टिकट की मांग है, दौड़ में और भी बहुत लोग हैं, आपको मौका पार्टी क्यों दे? देखिए, मैं पार्टी के लिए निरंतर काम कर रहा हूं और मैंने पार्टी के लिए निरंतर काम इस मंच पर नहीं, मेरे हरियाणा नहीं, मैंने कई स्टेटों में भी पार्टी के लिए जिस भी माध्यम से मैंने पार्टी की मदद की, मैं पार्टी के लिए काम कर रहा हूं, चाहे वो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म रहा हो, किसी भी स्टेट का, मैं निरंतर जो है अपनी पार्टी के लिए काम कर रहा हूं। सहकारिता के लिए, सहकारिता जो है, मैं आज 4 जिलों की सहकारिता और सहकारिता के अंदर मैंने एक ऐसा मजबूत संगठन तैयार किया है। भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी में मैंने इतना मजबूत संगठन जो है सहकारिता का तैयार किया है पार्टी के लिए, और मैं निरंतर पार्टी के लिए काम करता रहता हूं। और मेरा जुड़ाव है, मेरा जुड़ाव अकेले में जो है मेरे अटेली हलके से ही नहीं, मेरा जुड़ाव जो है जहां मेरे यदि बात की जाए तो भिवानी में भी मेरा जो है आपको पता है कि अच्छा खासा, दादरी में भी है, और यहाँ जो है बाड़ा जो है जहाँ ये मेरा गांव आता है, यहाँ भी जो है निरंतर मेरा जो है लोगों से जुड़ाव अच्छा रहा है। तो मैं ये नहीं देखता, मैं तो एक ही चीज़ देता हूँ। देखिए, हल्के के लिए, हल्के की जनता के लिए तो मेरा दायित्व है, मेरा कर्तव्य बनता है, लेकिन जहां भी मुझे कोई पीड़ित दिखता है मेरे हृदय से आवाज़ आती है, मुझसे रुका नहीं जाता। और मेरे हृदय से ये आवाज़ आई है कि मैं विधायक बनकर ही जनता की सेवा भली प्रकार से कर सकता हूं, क्योंकि कुछ काम इसलिए रह जाते हैं क्योंकि मेरे पास एमएलए का पद नहीं है, इसलिए पूरी तरह से लाइन में बहुत लोग हैं। धन्ना सेठ भी मान लीजिए, बड़ी बड़ी मोटी मोटी फर्म जिनको कहते हैं कि मोटी मुर्गियां लाइन में लगी हुई हैं टिकट के लिए, वो नेता भी हैं जो पिछले कई दशकों से राजनीति कर रही हैं, वो नेता भी जो वर्तमान विधायक हैं। कैसे टक्कर लेंगे, कैसे मुकाबला करेंगे? आपको क्यों लगता है कि बीजेपी आपको मौका देगी? देखिए, मेरे लिए जो है जनता जनार्दन, जनता मेरे लिए परमादरणीय है, जनता ही मेरी टक्कर देगी। मुझे जनता पर विश्वास है। अटेली हलके के जो मेरे बुजुर्ग हैं, जो मेरे नौजवान साथी हैं, जो मेरी माताएं बहनें हैं, मुझे उन लोगों पर विश्वास है। मुझे टक्कर देने वाला और कोई नहीं है, लेकिन मैं जो है असली जो ये मानता हूँ कि मैं किसी से अपनी टक्कर नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जनता जो है मुझे बार बार कहती है कि नेताजी आप एक बार टिकट लेकर आओ, एमएलए बनाना हमारा काम है, और आप जो है टिकट लेके आ जाओ, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं। आपको लगता है टिकट मिलती है तो जीत पाएंगे? निश्चित तौर पर जीत होगी। क्या लगता है पिछली बार कुछ कमी रह गई? शायद पार्टी के सामने आप खुल के बात नहीं कर पाए। जिस तरीके से पार्टी ने टिकट दिया, आपने उन लोगों का साथ दिया। अब आप कहते हैं कि जिस तरीके से काम करवाना चाहिए था, वो विधायक जो वर्तमान है वो खरे नहीं उतरे। अब आप भी तो यही कहते हैं, यही मानते हैं आप भी? देखिए, आप पिछली बार की बात कर रहे हो तो कुछ तालमेल में जो है कमी रह गई। तालमेल की यदि बात करूं तो तालमेल में कमी रह गई। कुछ क्या क्या होता है कि शीर्ष नेतृत्व में जो है, शीर्ष नेतृत्व जो फैसला करता है, और फिर जो है आप संगठन में आके जब आप नए आते हो, किसी पार्टी में नया ज्वाइन करते हो, तो कुछ दिक्कतें तो आती ही हैं। लेकिन आप जो है भारतीय जनता पार्टियों की नीतियों से मैं अच्छी तरह से जो है मेरे अंदर समाहित हैं। मैं पार्टी के लिए काम करता हूं निरंतर, और जो है अब मुझे ये है कि अब कोई दिक्कत नहीं है कि मेरी पार्टी जो है मुझे योग्य समझेगी कि विजेंद्र को टिकट दी जाए, विजेंद्र चुनाव जीत सकता है, तो ही मैं चुनाव लड़ूंगा। विजेंद्र यादव जी, क्या लगता है, क्या मानते हैं? बीजेपी पार्टी के नेता मानते हैं या फिर कार्यकर्ता मानते खुद को? मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, नेता नहीं मानता मैं अपने आप को, क्योंकि मैं भाजपा का कार्य करता हूँ। आपको लगता है बीजेपी अपने कार्यकर्ता को मौका देगी? क्योंकि पिछले 10 साल से सत्ता में भाजपा, और सत्ता में रहते हुए बीजेपी ने कहीं ना कहीं इतना जुगाड़ तो अपना कर ही लिया है कि अब जो है छटनी करने की जरूरत ना हो, अब जो है जिसको मर्जी है उसको टिकट दे दे। आपको लगता है आपको मौका मिलेगा? मुझे पक्का विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार भी एक आम कार्यकर्ता को, जो कि अपने गांव तक ही सीमित था,
एक गांव के कार्यकर्ता को टिकट दी थी। तो मुझे पक्का और पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जो है मुझे इस बार अवश्य मौका देगी। टांग खिंचाई बड़ी होती है चुनाव में, आपने देखा होगा। पिछला चुनाव आपने विधायक के साथ मिलके जिनको टिकट मिली उनके साथ मिलके लड़ा, आप उनके साथ खड़े थे, वो जीत गए। लेकिन कहीं ना कहीं पिछली बार भी हमने खुद देखा है अटेली हलके में जिस तरीके से जो है राजनीति चली है, जिस तरीके से समीकरण बदलते रहे हैं, उतार चढ़ाव आया है, हर चीज को हमने भी भापा। क्या लगता है आपको, अगर टिकट मिल भी जाती है तो जो दूसरे लोग जो टिकट के इंतजार में थे, जिनको टिकट नहीं मिली, जिनका पत्ता कट गया, वो लगता है आपका साथ देंगे? देखिए, व्यक्तिगत तौर पे तो मेरा किसी से हो सकता है, लेकिन पार्टी के तौर पर मेरे सबसे अच्छे संबंध हैं। कोई एक व्यक्ति भी जो है मेरे खिलाफ नहीं जाएगा। मुझे टिकट मिलने के बाद हो जाते हैं? नहीं, टिकट मिलने के बाद भी मेरे खिलाफ नहीं जाएगा, क्योंकि सबसे मेरे संबंध जो है, भाईचारा जो है मेरा सबसे अच्छा है। मैं सबका आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्येक वर्कर है, चाहे वो गाँव की इकाई का हो, चाहे प्रदेश की इकाई का हो, चाहे जिला की इकाई का हो, चाहे वो मंडल अध्यक्ष हो, मैं सबका सम्मान करता हूँ और सबको साथ लेकर चलता हूँ और सबकी इज्जत करता हूँ। तो क्या माने, अगर विजेंद्र जी को टिकट ना भी मिलती है तो पार्टी लाइन से हटके निर्दलीय चुनाव भी लड़ेंगे? नहीं, देखिए, मैं जिस भी पार्टी में रहा हूं, पार्टी जो है माँ होती है, किसी भी व्यक्ति की पार्टी माँ होती है। तो मैं जो है भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूं। तो मैं टिकट ना भी मिलेगी तो मैं सारथी बनना पसंद करूंगा, पार्टी की बगावत नहीं करूंगा। क्योंकि आज जो मुझे मान सम्मान माननीय नरेंद्र मोदी जी से मिला हुआ है, अमित शाह जी से मिला हुआ है, मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी से जो सम्मान मिला हुआ है, जो मेरी बहन डॉक्टर सुधा यादव से जो मान सम्मान मिला हुआ है, भूपेंद्र यादव से मिला है, तो मैं जो है पार्टी से बगावत नहीं कर सकता। क्योंकि प्रत्येक कार्यकर्ता की पार्टी जो है माँ होती है और माँ से बगावत कभी नहीं होती, मेरा यही मानना है। यादव साहब, सुधा यादव का जिक्र आपने किया जी, भूपेंद्र यादव का जिक्र आपने किया, राविंद्रजीत सिंह का नाम जुबान पर नहीं आया। 36 का आंकड़ा तो नहीं है कहीं? क्योंकि कई नेता ऐसे भी अहिरवाल में हैं जिनका माना जाता है कि राविंद्रजीत सिंह से 36 का आंकड़ा है, तो आप भी दूसरे खेमे में तो नहीं है? नहीं, मैं खेमा नहीं मानता। मैं पार्टी को विशेष तौर पर अपने उसमें रखता हूं। पार्टी मेरे लिए सर्वोपरि है। और रही राव साहब की बात, तो राव साहब का मैं सम्मान करता हूं। हमारी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, शीर्ष नेतृत्व है। और मैंने जो है इस लोकसभा चुनाव में, मैं पिछला तो नहीं कहूँगा कि मैंने पिछले लोकसभा चुनाव में, मैंने इस लोकसभा चुनाव में जो है गुड़गांव लोकसभा में माननीय राव साहब के लिए जो है निरंतर काम किया। और निरंतर काम ही नहीं, कम से कम 3000 लोग जो है गुड़गांव और बादशाहपुर के जो है उनसे संपर्क स्थापित करके जो है वोट की अपील भी की और पार्टी का प्रचार प्रसार भी किया और राव साहब के लिए वोट भी मांगे। तो मेरे जो है खिलाफ नहीं है। नजदीकियां किससे ज्यादा हैं? राविंद्रजीत सिंह से माने, भूपेंद्र यादव से माने, सुधा यादव से माने, या फिर किसी और नेता से माने? देखिए, नजदीकियां नहीं, पार्टी एक परिवार है, भाजपा एक परिवार है, भारतीय जनता पार्टी जो है हमारा परिवार है। और परिवार के सभी लोग एक होते हैं। परिवार जो है आत्मा होती है, तो अलग नहीं मान सकते, सब लोग हम एकजुटता की बात कहते हैं। चलो, आपकी पार्टी एकजुट दिखाई देती है, आपकी पार्टी के अंदर कभी भी आपस में मतभेद जरूर होता है, लेकिन वो और पार्टियों की तरह खुलकर सामने नहीं आता, आप आपस में निपटारा करते हैं। अब एक जरूरी सवाल, जिस तरीके से आपने कहा कि हम टिकट की दौड़ में हैं, तो अन्य प्रत्याशियों के मुकाबले कहाँ खड़ा पाते हैं? टिकट मांगने वालों की लाइन में कहाँ अपनी स्थिति देख रहे हैं? देखिए, ये काम जो है, स्थान जो मेरा, ये काम मेरी पार्टी संगठन का है और शीर्ष नेतृत्व का है कि मुझे कहाँ मानते हैं, कौन सी जगह मेरी मानते हैं और मुझे कहाँ मानते हैं। ये काम संगठन का है। मैं तो निर्धारित नहीं कर सकता भी इन लोगों के बीच मेरा स्थान क्या है, क्योंकि ये काम जो है भारतीय जनता पार्टी का है, शीर्ष नेतृत्व का है, मेरे संगठन का है। तो जिस तरीके से 2 बार अटेली हलके में आपके विधायक जीते, 2014 में संतोष यादव चुनाव जीते, विधानसभा की डिप्टी स्पीकर रही, 19 के अंदर जो है सीताराम यादव को मौका मिला, वो भी चुनाव जीते। आपने कहा कि हमने जो है ग्राउंड पर रहकर मेहनत की,
और उनको चुनाव जितवाया, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपकी अच्छी खासी भागीदारी रही। लेकिन आपका यह भी मानना है कि पिछले 10 साल में जो काम वास्तव में अटेली हल्के में होना चाहिए था वो नहीं हुआ, सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है। तो इस बार क्या देखते हैं? पार्टी को टिकट देनी है तो क्या देखकर पार्टी को टिकट देनी चाहिए अटेली हल्के में? कर्तव्यनिष्ठता देखकर टिकट देनी चाहिए, कर्तव्यनिष्ठता देखकर टिकट देनी चाहिए, डेडिकेशन देख के टिकट देनी चाहिए। जो लोगों के बीच में रह सके, जो अधिकारियों को अपनी बात रख सके, और एक पढ़े लिखे युवा को टिकट देनी चाहिए। पढ़े लिखे युवा को टिकट देनी चाहिए, जो दबे ना उसको टिकट देनी चाहिए। देखिए, एमएलए जो होता है, एमएलए अपने हलके की समस्याओं को विधानसभा में मुखर होकर उठाए, और उठाए नहीं, उनको पूरी करवाए, ऐसा विधायक होना चाहिए। जिस तरीके से जो लोग पहले राजनीति कर चुके, चाहे 2014 की बात हो, चाहे 19 की बात हो, वो भी आज टिकट की दौड़ में शामिल हैं, तो क्या पार्टी को उनको टिकट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देखिए, जिनकी बारी आ चुकी है, जिनकी आ चुकी बारी, उन लोगों की बारी आ चुकी है जी। तो मेरी एक प्रार्थना है, अब के मेरी बारी, इस बार मेरी बारी। उनकी बारी आ चुकी है, उनको मौका मिल चुका है, तो इस बार मेरी बारी। मैं अपने नेतृत्व से भी ये गुजारिश करूँगा, अपने संगठन से, अपने शीर्ष नेतृत्व से यही गुजारिश करूँगा कि भाई इस बार मेरी बारी। और ये प्रिंस लांबा जी, मैं आपको भी बता रहा हूँ कि एमएलए तो मैं बनूंगा अटेली का तो यदि जीवन रहा तो अटेली का एमएलए तो मैं बनूंगा, ये मेरा दृढ़ निश्चय है। बिल्कुल दृढ़ निश्चय। तो चलते चलते ये और बता दीजिए, अटेली को लेकर क्या जो है ड्रीम प्लान है, क्या ड्रीम प्रोजेक्ट आपने तैयार कर रखा है कि हम अगर प्रतिनिधित्व का मौका मिलता है, टिकट मिलती है, चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, तो जीतते सबसे पहला क्या काम रहने वाला है, किस काम को प्राथमिकता देंगे, और कौन सी जो ऐसी समस्या है, कौन सी ऐसी बात जो आपको बिल्कुल पिन कर गई कि हाँ हमें इसका समाधान बिड़ते बिड़ते करना है? देखिए प्रिंस जी, एक समस्या तो मुझे सबसे ज़्यादा रोज़गार की कर गई कि यदि मेरे यहाँ क्षेत्र में कोई औद्योगिक इकाई होती तो जो मेरे अटेली हलके के बेरोज़गार युवा हैं उनको रोज़गार मिलता। दूसरी जो है, मुझे खेल स्टेडियमों की, खेल व्यवस्था की स्टेडियम होना चाहिए। यहाँ के जो है मेरे युवा साथियों को भी मौका मिलना चाहिए आगे बढ़ने का। खेलों में प्रतिस्पर्धा है तो मेरे यहाँ का युवा भी जो है खेले। तीसरी जो है, मेरे को वहाँ जो बात जो पंच हुई वो जो है किसानों की, कि आज मैं जाकर जब अटेली में कई बार रात को जब मैं लेट हो जाता हूँ तो मेरे यहाँ ढाणियों में कुओं पर लोग ज़्यादा रहते हैं तो मैं वहीं सो जाता हूँ। मुझे ये नहीं है कि घर तक ही पहुंचना, मैं घर जाके सोऊंगा, कि मैं एक चारपाई लेता हूं, गर्मी का मौसम होता है तो उस चारपाई पे सो जाता हूं उन लोगों के बीच में। तो मैं उनकी व्यथा से अच्छी तरह से वाकिफ़ हूं, उनके दर्द को, उनकी पीड़ा को मैंने देखा है। मैंने किसानों की पीड़ा, मैंने महिलाओं की पीड़ा को भी देखा है कि पानी की बड़ी समस्या है। पानी की समस्या को जब देखता हूँ उन लोगों की, तो ये भी मेरे को जो है पीड़ा होती है। और तीसरी जो मेन जो एक समस्या है वो है हॉस्पिटलों की, कि जब भी कोई बीमार हो जाता है तो यहाँ कोई जो है फैसिलिटी नहीं है मेरे यहाँ नज़दीक, क्योंकि यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटलों में जो है ले जाते हैं लोग, जबकि जो कोई सरकारी अच्छा हॉस्पिटल हो तो जो है उनके लिए जो ना वहाँ, क्योंकि एक तो यहाँ इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वैसे ही जो है यहाँ का बच्चा जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ता है तो उनकी मोटी फीस होती है कि वैसे। और एक दूसरी बात कि यहाँ ज़मीन भी ज़्यादा नहीं है कि भी किसी व्यक्ति के पास 100 एकड़ ज़मीन हो, 50 एकड़ ज़मीन हो, 20 एकड़ ज़मीन हो, नहीं। यहाँ जो है ज़मीन जो है 1 किल्ला, 2 किल्ला, 5 किल्ला ऐसी ज़मीन नहीं है, जो इसमें जो है किसान पैदा करके वो जो पैदा करता है वो फीस जो अपने बच्चों की दे देता है। तो मेरे को एक पीड़ा है इस प्रकार की विषय जो है, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, जो है पानी की समस्या को लेकर, औद्योगिक इकाई को लेकर एक मेरे मन में पीड़ा है। और जो है इस पीड़ा को देखते हुए मैंने सोचा है कि मुझे विधायक बनना है। जी, तो जिस तरीके से आपने शुरुआत में नाम लिया, चाहे डॉक्टर भूपेंद्र यादव की बात हो, चाहे सुधा यादव की बात हो, राजनाथ सिंह का आपने नाम लिया, सभी से अच्छे संबंध है, तो टिकट के मामले में क्या लगता है ये संबंध काम आएंगे काफ़ी? भाजपा का जो संगठन है, संगठन काम करता है, और यहाँ संगठन जो है एक परिवार है। मैंने आपको बताया भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, भाजपा एक परिवार है। इसमें हम किसी
भी एक व्यक्ति को अलग नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी मदद मिलेगी पूरी। देखिए, संगठन परिवार, जब परिवार शब्द ही आ गया तो परिवार तो मदद करेगा ही। जब परिवार आ गया कि भाजपा परिवार है, भाजपा एक संगठन है, तो भाजपा जब परिवार ही आ गया तो परिवार फैसला करेगा। प्रयास कर रहे हैं तो टिकट को लेके भी आश्वस्त हैं? हाँ, बिल्कुल आश्वस्त हूँ, प्रयास भी कर रहा हूँ, मेरी सेवा के हिसाब से मांग रहा हूँ। विजेंद्र यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया, अपने विचार साझा किए, और कहीं ना कहीं हम भी यही कहेंगे कि आपके काम को देखते हुए पार्टी को फैसला लेना चाहिए। अटेली हल्के में क्या कुछ होगा वो भविष्य के गर्भ में छिपा है अभी, लेकिन आने वाले कुछ दिन में सब क्लियर हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं, आपसे मुलाकात करेंगे, ग्राउंड पे भी मिलते हैं, लोगों से भी बातचीत करेंगे कि वास्तव में ही अटेली हल्के की जनता क्या चाहती है। अब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी नमस्कार। तो हमारे साथ विजेंद्र यादव खास बातचीत में थे। अटेली हल्के में कई दशकों से लगातार मेहनत कर रहे हैं, फिलहाल बीजेपी से टिकट की मांग है, और पूरे तरीके से इन्होंने कहा कि मैं आश्वस्त हूं, इस बार पार्टी मुझे मौका जरूर देगी, और पार्टी ही नहीं बल्कि अटेली हल्के की जनता भी मुझे मौका जरूर देगी, क्योंकि जनता ने भी देखा है कि पिछले कई वर्षों में हमने किस कदर घर घर तक जाकर, हर घर तक पहुंचकर, हर व्यक्ति तक पहुंचकर मेहनत की है, पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। तो साथ ही इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि पिछले 10 साल से जिस तरीके से यहां पर बीजेपी के नेताओं को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, तो शायद कहीं ना कहीं उनके प्रतिनिधित्व में कमी रही है, उसी के कारण हमें आगे आना पड़ा है, और अब कहीं ना कहीं हम उस कमी को पूरा करना चाहते हैं। और इन्होंने खुलकर बोल दिया कि मेरी इच्छा है चुनाव लड़ने की, और पार्टी को जो है इस पर अब सोच समझ कर अटेली हल्के में विचार करके जो है टिकट देनी चाहिए। तो इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।